हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज जो है हम लोग जो है 10वीं का जो है विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर हम लोग कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है। इसमें हम लोग आज टॉपिक जो है आप लोगों के लिए लाए हैं कार्बन के अपर रूप, ठीक है। तो कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं तथा उनके गुण, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं कार्बन के अपर रूप या एलोट्रॉप, ठीक है। तो अगर कोई पदार्थ है उसका हम अपर रूप किसको बोलते हैं, तो यदि कोई भी पदार्थ, ठीक है, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिसके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुण एक समान होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं अपर रूप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कार्बन के जो है वो दो रूपों में जो है अपर रूप पाया जाता है। तो पहला होता है कार्बन के क्रिस्टलीय रूप और दूसरा होता है कार्बन के अक्रिस्टलीय, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन का क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और दूसरा होता है कार्बन का जो है अक्रिस्टलाइन, यानी हम इसको लिख सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस माने इसमें क्रिस्टल नहीं पाए जाएंगे। क्रिस्टल मतलब क्या होता है कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसको छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा पदार्थ जिसको छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड में जैसे आ जाता है आपका मोम, घी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर पत्थर है, नमक है, फिटकरी है, अगर हम उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वह जो है क्या होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो है क्रिस्टलाइन ठोस, ठीक है, यानी कार्बन के क्रिस्टलीय रूप, ठीक है। और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय रूप, ठीक है। तो कार्बन के क्रिस्टलीय रूप में कौन कौन से आ जाएगा, तो एक होगा हीरा यानी जिसको बोलते हैं डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और जिसको हम लोग ग्रेफाइट ही कहते हैं, और तीसरा होता है फुलेरीन, ठीक है, या इसको फुलेरीन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं कार्बन का जो दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसमें आता है कोयला, ठीक है, उसके बाद से लैंप ब्लैक, ठीक है, और तथा चारकोल। जैसे मान लीजिए अगर हम लैंप जलाते हैं, ठीक है, और लैंप जलाने के बाद ऊपर से हम कुछ इकट्ठा कर देते हैं, कुछ रख देते हैं, जैसे लैंप यहाँ जल रहा है और ऊपर से हम कुछ रख देते हैं रोकने के लिए, तो यहाँ पे जो धुआं होता है वो कार्बन का जो कण है वो पे इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि जो घरों में जो है हमारी जो मम्मी लोग हैं वो क्या करती थी, जब हम लोग छोटे थे तो आँख में लगाने के लिए जो काजल बनाती थी, ठीक है, तो उसमें घी का दिया जला करके और उसके ऊपर जो है कुछ रख करके और उसी में जो है काजल को इकट्ठा करती थी। तो जो काजल होता है वही फुलेरीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तथा अगर कोई लकड़ी जला रहे हैं या कोई मान लीजिए कि प्लांट एनिमल का जो है अगर हड्डी जला रहे हैं तो उसका जो कोयला बनता है उसको हम लोग बोलते हैं चारकोल, ठीक है। तो अगर एनिमल का होगा यानी किसी जीव का जंतु का होगा तो उसको बोलेंगे एनिमल चारकोल, तथा यदि किसी प्लांट से अगर पाया जाता है कोयला तो उसको बोलते हैं प्लांट चारकोल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से हमको मुख्य रूप से पढ़ना है क्या डायमंड का क्या बोलते हैं कार्बन का क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो कार्बन के क्रिस्टलीय ठोस मुख्य रूप से 3 प्रकार के, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए हीरा का जो गुण है वो क्या होता है कि यह एक रंगहीन तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। जो हीरा होता है वो क्या होता है रंगहीन तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। दूसरा इसकी जो अत्यधिक जो चमक होती है इसके उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है, ठीक है। मतलब इस पे जितनी भी लाइट पड़ती है जिस फ्रीक्वेंसी की, ये सभी के सभी प्रकाश को क्या करता है प्रतिकर्षित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसके उच्च अपवर्तनांक के कारण यह कैसा होता है चमकीला होता है, ठीक है, यानी अधिक चमकदार होगा। दूसरा यह बहुत ही काफी भारी होता है तथा अत्यधिक कठोर होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको जो है वो शीशा काटने में इसका ब्लेड बनाया जाता है या शीशा काटने में इसकी मदद ली जाती है, ठीक है। यह जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात इसमें विद्युत पास नहीं होती है, ठीक। अब इसकी अगर संरचना की बात करेंगे तो इसकी जो संरचना है तो इसमें कार्बन का जो है चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय मतलब क्या होगा
कि 4 कोण बनेंगे, ठीक है। इसमें ये 4 कोण जैसे चतुर्भुज जैसे संरचना बनेगा, ये इसकी त्रिविम संरचना है, ठीक है। इसमें एक कार्बन जो है अपने 4 कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है और इसी को हम लोग बोलते हैं sp3 संकरण, या इसको हम लोग कह सकते हैं चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है। और चतुष्फलकीय माने इसमें जो है एक कार्बन के चारों ओर 4 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो त्रिविम संरचना होती है बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं आपका sp3 संकरण पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसको हाँ, इसको अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जितनी हम लाइट इस पे प्रकाश ऊर्जा देंगे वह क्या होगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है, यानी बहुत उच्च गलनांक का होता है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ताप पे गर्म करेंगे तब जा करके गलेगा, ठीक है। अब आते हैं इसका उपयोग, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या होता है, तो देखिए इसकी कठोरता के कारण इसका जो उपयोग जो है मार्बल, ग्रेफाइट तथा ग्लास यानी शीशा को काटने के लिए चाकू के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी जो हीरा है यानी डायमंड है, इसको क्या किया जाता है, इससे क्या क्या काटा जाता है, तो मार्बल काटा जाता है, मार्बल जैसे संगमरमर बोलते हैं, ग्रेनाइट, ठीक है। तो ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट को काटा जाता है, ग्रेनाइट एक पत्थर होता है। और तीसरा जो होता है वो ग्लास यानी शीशा, शीशा को काटने में इस ब्लेड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसे कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने कोई भी अगर आभूषण है और उसमें अगर हीरा लगा दिया जाए तो उसका कीमत जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आभूषण में इसका कीमत जो है बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। आते हैं हाँ, अगर हीरा को कहा जाए कि कृत्रिम विधि के द्वारा उच्च दाब पे यानी बहुत अधिक उच्च दाब लगा दिया जाए, प्रेशर लगा दिया जाए और उसको अधिक ताप रख दिया जाए और उसके बाद कार्बन को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो इकट्ठा होकर के एकत्रित होकर के कृत्रिम हीरा बन सकता है, ठीक है। यानी बहुत सारा अगर कार्बन है, कार्बन को उच्च ताप पर अगर गर्म कर दिया जाए, ठीक है, तो बहुत अधिक दाब होने के कारण ये इकट्ठा होकर के हीरे का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इससे जो है हीरा बनाया जा सकता है। हाँ, इसकी संरचना को एक बार और हम थोड़ा आप लोगों को बना देते हैं कि कैसे बनती है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक कार्बन बनाएंगे और उसके नीचे एक बॉन्ड बनाएंगे, फिर इसको कार्बन जोड़ देंगे और फिर यहाँ से 4 जो है कार्बन बना देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब देखिए होता क्या है, फिर इसके नीचे हम एक कार्बन बनाएंगे, इसको 4 कार्बन से जोड़ देंगे, ठीक। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक। और यहाँ पर फिर ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को एक जोड़ देंगे, फिर एक को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे, और एक कार्बन इसमें लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम एक कार्बन इसमें लगा दिए और एक कार्बन यहाँ पे लगा दिए और एक कार्बन इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया यानी संरचना। अब आ जाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। तो देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट जैसे कि जो पेंसिल है, पेंसिल में जो एक ब्लैक कलर का जो जिससे हम लोग लिखते हैं नीडल जो लगी रहती है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और यह जो होता है ये काला भूरे रंग का होता है और अर्ध पारदर्शी, ठीक है। मैंने इसमें जो है अगर इसके आर पार देखते हैं तो वो धुंधला दिखाई देगा, ठीक। दूसरा, यह हीरे से हल्का होता है, दूसरा मुलायम होता है तथा चिकना तथा फिसलनशील पदार्थ है। मैंने इसको हम छुएंगे तो तुरंत ये हाथ जो है क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं इसकी संरचना, ठीक है। तो इसकी जो संरचना होती है यह कार्बन परमाणुओं की कई परत यानी हम कह सकते हैं कि चद्दर नुमा इसकी संरचना होती है, ठीक है। जैसे कार्बन परमाणु जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, षटकोणीय, ठीक है, बंध बनाते हैं, ठीक है। माने ये इसमें कम से कम जो है 6 कोण रहेगा, ठीक है, 6 एंगल इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक, और इसको ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, षटकोणीय जो है इसकी संरचना होती है। माने इसमें 6 जो है कोण पाए जाते हैं और यह कई परत की बनी होती है, ठीक है, कुछ ऐसे देखिए, ऐसे
इसमें हो जाएगा ऐसे। इसमें ध्यान रखना है कि एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाकर के ये स्ट्रक्चर सही माना जाएगा, ठीक है, अन्यथा ये गलत माना जाएगा, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्ट्रक्चर में सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में माने एकांतर क्रम में होने चाहिए, ठीक। यहाँ से ये दूसरा वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है, माने कई लेयर का होता है, ठीक। अब आ जाते हैं, यानी ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो चद्दरनुमा होती है। इसमें कार्बन जो होते हैं वो त्रिकोणीय लगे रहते हैं और ये षटकोण बनाते हैं, मतलब 6 कोण वाला जो है बनाते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन परमाणुओं की कई परत जो है इकट्ठा होती है, ठीक है। हाँ, इसका जो इसमें जो होता है इसके बीच में जो दुर्बल जो है वांडरवाल बंध पाया जाता है। वांडरवाल बंध क्या होता है कि जिस बंध के द्वारा कोई दो जो पदार्थ हैं वो आपस में क्या कहते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। अब व्हाइट बोर्ड पे जब हम इंक से लिख रहे हैं, जो स्याही है वो स्याही जो है जिस बल के द्वारा व्हाइट बोर्ड पे चिपक रही है उसे हम क्या कहते हैं, वांडरवाल्स बल कहते हैं, ठीक है। तो इनके परतों के बीच में क्या होता है कि वांडरवाल्स बल पाया जाता है, ठीक है। जैसे हम पेंसिल से किसी कागज पे लिखते हैं तो उसका एक परत जा करके छूट करके और उस जो है कागज पे जाके चिपक जाता है। ऐसे करके जैसे ये वाला परत चिपक जाएगा, फिर इसे दूसरा वाला जाएगा, ऐसे करके हम बारी बारी इसको चिपकता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं जो इसका ग्रेफाइट होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो जो इसका उपयोग है माने इसके चूर्ण का यानी इसके पाउडर का जो उपयोग है वो कहाँ होता है, तो जितने भी मशीन है उसमें स्नेहक के रूप में यानी ग्रीस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर इसका इस्तेमाल जो होता है, जितना भी बैटरी वाला जो सेल होता है उसका एक इलेक्ट्रोड बनाने में होता है या पेंसिल का लीड बनाने में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है, ताकि ये कागज पर आसानी से जो है वो चिन्ह बना सके या उसमें लिखा जा सके, ठीक है। इसके लिए ये काला जो है लेड या हम कह सकते हैं कि प्लम्बेगों, इसको प्लम्बेग कहते हैं, ठीक है। यानी जो काली लीड होती है पेंसिल में उसको क्या बोलते हैं, प्लम्बेग या लीड या कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फुलेरीन का। तो देखिए फुलेरीन क्या होता है, तो जब कोई कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन जो उसको जलाते हैं, जब जैसे कोई तेल है, तेल को हम जला रहे हैं या घी को जला रहे हैं, तो जलाने के बाद जो धुआं में जो कार्बन वाष्पित हो जाता है उस वाष्प को ठंडा करने पे जो प्राप्त होता है काजल, वही हमारा क्या कहलाता है, फुलेरीन। अब फुलेरीन का जो फार्मूला होता है C60 होता है, ठीक है, C60। माने इसमें एक ग्रुप में कितने कार्बन होते हैं, लगभग 60 कार्बन होते हैं, ठीक है। और इसकी जो संरचना होती है ये गुंबदनुमा या फुटबॉल के समान होती है। इसी कारण इसका जो नाम है वो बकमिंस्टर फुलेरीन या बकीबाल रखा गया है, ठीक है। और यह एक गोलाकार इस प्रकार की संरचना होती है। हाँ, इसमें जो कार्बन होता है, एक कार्बन जैसे ग्रेफाइट है ये खष्टकोणीय बना रहा है, तो इसमें कुछ जो है कार्बन के परमाणु, ठीक है, पंचकोणीय बनाएंगे, ठीक है, माने इसमें 5 कोण वाला बनेगा, या कुछ जो बनेगा वो हेक्सागोनल यानी षटकोणीय बनेगा, ठीक है। इसमें तो इसमें जो होगा ये 6 परमाणुओं का एक रिंग होगा, यानी 6 कोण वाला एक रिंग और 5 कोण वाला एक रिंग, दो मतलब वलय से मिल करके ये जो है गुंबदनुमा संरचना यानी फुटबॉल नुमा संरचना जो है वो बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुलेरीन कहते हैं, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो कार्बन का जो है काजल के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है पढ़ लिए कि कार्बन के अपर रूप, ठीक है। तो पढ़ लिए, और इसमें जो है कार्बन के अपर रूप मुख्य रूप से हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन है, ठीक है। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि हमको जो है हौसला मिले और आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो और लाते रहें, ठीक है, और आपको घर बैठे ही जो है अच्छा अच्छा ज्ञान मिलता रहे, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।